को लेकर पहले भी सवाल उठाए गए, तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाए थे, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि अब बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं, सियासी पारा हाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित जुड़ गए। हिमांशु, कल की सभा में क्या हुआ? बागेश्वर बाबा ने क्या एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात कही, और आज क्या होने वाला है? क्योंकि सियासत धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, सियासत तभी बढ़ गई थी जब जैसे ही जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले जब उनसे सवाल किया गया कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो बोलते नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू की बात करते हैं। और वहां से निकलते हुए होटल तक और होटल से निकलते हुए नौबतपुर तक जैसे ही बाबा बागेश्वर वहां पहुंचे, हर जगह इतनी भीड़ थी। अनुराग, 20 मिनट 25 मिनट का रास्ता वहां से है नौबतपुर का पटना से, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त 2 घंटे उनको कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में लग गए। 4 बजे का वक्त तय किया गया था, लेकिन 4 नहीं 5 साढ़े 5 बजे उन्होंने कथा सुनाना आरंभ किया। और जब वो मंच पर बैठे तो मंच पर बैठने के बाद आप एक मंच की एक तस्वीर वहां पर बदलती हुई नजर आई थी, क्योंकि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, इन सभी का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था। और जो आम जनता थी, आम जनता वहां पर उद्घोष कर रही थी, जय श्री राम, जय हनुमान, बाबा बागेश्वर की जय, इस तरह के नारे वहां पर लगाए जा रहे थे। और जैसे कथा को सुनने के लिए या राम कथा को सुनने के लिए हिमांशु वहां पर पहुंचते तो हैं लोग, लेकिन क्या हुआ था कि जब बागेश्वर बाबा का पटना दौरा प्रस्तावित था, तभी कुछ सियासी दलों ने इस पर विरोध करना शुरू कर दिया। और कल की स्थिति यह थी कि 3 अलग अलग जो पंडाल बनाए गए थे, कई लोगों को पंडाल से बाहर ही वापस लौट जाना पड़ा। तो क्या ये भीड़ उन सियासतदानों को कोई जवाब दे रही है? अनुराग, पहले तो मैं थोड़ा सा भीड़ के बारे में बता देता हूं, क्योंकि 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए थे। और आप यकीन मान के चलिए कि जितने पंडाल के अंदर लोग थे, करीबन 3 से 3.5 लाख लोग पंडाल के अंदर में थे, लेकिन इतने ही बाहर थे। वीवीआईपी, तमाम जो वीवीआईपी आए थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, उनको भी कहीं पर जगह नहीं मिली है, उनको भी वापस लौटना पड़ा। और पुलिस की ऐसी व्यवस्था थी कि पसीने पुलिस के छूट गए थे, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। अब पब्लिसिटी की बात यहाँ पर की जाएगी तो उसकी वजह यहाँ पर यह है कि बाबा की जो पब्लिसिटी हुई है वो विरोधियों की वजह से हुई है। जिस तरह से विरोधियों ने उनका विरोध किया, उसी वजह से वहां पर और लोग पहुंचे कि आखिर विरोध किस बात का किया जा रहा है। फिर उनके समर्थन में तमाम ऐसे लोग पहुंचे जिन्होंने कहा कि अगर कोई विरोध करता है तो हम उनको यहाँ पर माकूल जवाब देंगे, हम उनको यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद, हम देखना चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर का यहाँ पर विरोध कौन करता है। और इसीलिए खुलेआम लाखों की तादाद में, पुलिस वालों ने नहीं सोचा था, आयोजकों ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इतने लोग आएंगे, क्योंकि 2-3 लाख लोगों की उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन जब आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया, गाड़ी लगाने की कहीं पर जगह नहीं बची, लोगों के पैदल चलने की कहीं जगह नहीं बची, तो उस वक्त विरोधियों को भी समझ में आ गया कि यहाँ पर मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ गया है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद अब विपक्ष थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर बोलेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात यहाँ पर की, यहाँ पर राम की बात यहाँ पर की। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश राम की बात करेगा तो उसी वक्त हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र तो बनाया है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। यानी अपने मुद्दे पर बाबा बागेश्वर कायम है, लेकिन विपक्षी अपने मुद्दे पर कायम नहीं है। तेज प्रताप यादव तो अपनी सेना के साथ तैयार थे, तो अभी कल की भीड़ से क्या उनकी सेना बैकफुट पर आएगी या बैक ऑफ करेगी, या फिर अभी भी विरोध का सुर जो है वो बुलंद करेंगे? हिमांशु, मैं आऊंगा इसी सवाल के साथ, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बागेश्वर बाबा पर पटना में लगे दिव्य दरबार से पहले ही दिन लोगों का रिएक्शन जो सामने आया वो ये कि लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। बाबा के कथा स्थल पर बने तीनों पंडाल खचाखच भरे हुए नजर आए। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं को पंडाल में एंट्री करने के लिए इंतजार करना पड़ा। और जैसा कि सहयोगी हिमांशु बता रहे हैं, कई लोग तो घुस ही नहीं पाए, जितने अंदर थे उतने बाहर इंतजार करते रह गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में भीड़ किस कदर उमड़ी है वो आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए, ये हनुमंत कथा यहीं पर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कह रहे हैं, और लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है। आप तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। अगर हम कहें कि आस्था का कुंभ अगर कह सकते हैं तो वो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे तो लोगों के सर ही आपको दिखेंगे। यानी कि जितनी भीड़ यहाँ पर है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लगभग 3 जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट का ये पूरा पंडाल है, जिसमें 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। लेकिन देखिए, आप सभी पंडाल भरे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपने तस्वीरें देख ली कि किस तरह से वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई। अब आप लोगों के रिएक्शंस को सुनिए। जब उन लोगों से हमारे सहयोगियों ने बातचीत की तो बाबा बागेश्वर के समर्थन में लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे थे, जरा उसे जानिए।
क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा बाबा के बारे में। सबसे पहले तो बाबा बिहार के पावन धरती पर आए, ये बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और मैं सभी बिहार वासियों की ओर से बाबा को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद और नंदन वंदन करता हूँ। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो विधर्मी आकर देख ले जिन्होंने धर्म के ऊपर उंगली उठाने का काम किया और बाबा को जो बताया था कि उनको वहाँ एयरपोर्ट से ही वापस कर देंगे, आज आकर वो देख ले कि उनके घर में भी अगर ये काफिला घुस जाएगा तो उनके लोग पस्त हो जाएंगे। कहाँ से आए हैं बाबा? हम तो विक्रम थाना आराब बस्ती है, आराब से आए हैं हम। बाबा को सुनने आए हैं? हाँ, बाबा को सुनने आए हैं। क्या सुन लिए? बाबा को प्रवचन सुना, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। धरती पर दूजा भगवान अवतार लिए हैं, धरती पर भगवान अवतार लिए हैं। हमारे बिहार में भगवान खुद आए हैं, हनुमान जी आए हैं साथ में। बिल्कुल, हनुमान जी आए हैं। आप लोग भी आए सुनने? जी, कहाँ से आए? मैं झारखंड से हूँ, झारखंड हजारीबाग से। अच्छा। और धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं उनका सबसे बड़ा फैन है। हम एमपी भी जाते हैं उनका, जहाँ पे उनका लगता है दरबार। आज यहाँ पे भी आया, 7 दिन यहाँ पे रहेंगे, लेकिन हम अंदर घुसे लेकिन घुस नहीं पाए, इतना गर्मी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अंदर से पूरा अकबक लगा थोड़ा सा, मतलब मैं अंदर जा नहीं पा रहा था। लास्ट में हार पार के भी बाहर आ गया। 7 दिन रहूंगा, 7 दिन के अंदर जब भी टाइम मिलेगा अंदर चला जाऊंगा मैं देखने के लिए। देखिए 7 दिन तक ये रहेंगे। झारखंड से आप कहाँ से आए? नेपाल नेपाल से? पोखरा। ठीक है। नेपाल से कैसे आए? स्कॉर्पियो पे। नहीं, कैसा क्या सुना आपने इनके बारे में? मेरा मम्मी उसका भक्त है, मेरा मम्मी बहुत बड़का भक्त है। मम्मी को लेके आए हैं? हाँ, मम्मी उसका लिए गिफ्ट लेके आया है, धागा टोपी क्या क्या के बोलता है वो लेके आया है। अच्छा, नेपाल से बहुत लोग आए हैं फिर? बहुत लोग आए हैं। आप मिल लिए बाबा को, देख लिए? नहीं मिले। अच्छा, भीड़ बहुत है? बहुत भीड़ है। आइए आइए, कहाँ से? नहीं, बाल्मीकि से, बाल्मीकि एम्स के पास। अच्छा, हाँ, एम्स के क्या बाबा से हुआ दर्शन? नहीं, बस अभी जस्ट आया है। बहुत भीड़ है। अभी गए तो नहीं है, शायद मिल जाए, मेरा भाग अच्छा हो तो। जय बाबा। चलिए। हाँ बताइए ना, अभी तो आपने कह दिया, और भी लोगों की बात मैं कर लूँ। आप कहाँ से हैं? हम तो बिहारे से है, लेकिन बाबा का इतना नाम प्रचलित है ना, हम एक शायरी बोलते हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है बागेश्वर धाम के चक्कर में। चक्कर में जय श्री राम, जय श्री राम। यहीं के स्थायी निवासी हैं, यहीं के। क्या कहेंगे बाबा के बारे में? यहाँ के बाबा के बारे में तो यहाँ देख रहे हैं कि पूरा राज्य एक तरफ और बिहार राज्य एक तरफ यहाँ देखने में लगा। राजनीति भी हुई, कहा गया कि आने नहीं देंगे। राजनीति सब भूल गए यहाँ पर, कहाँ कौन हल्ला कर रहा था, कितना हगना पदना के काम है पदना। और यहाँ देखिए भक्तिमय हो चुका है। कहा कोई यहाँ भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके लिए भी इतना भीड़ नहीं होता, लेकिन बाबा के लिए देखिए कितना भीड़ है। जला घुसने के लिए भी उतना दिक्कत हो रहा, अंदर के पूरा गर्मी लगा, इसलिए बाहर आ गए। अभी लाखों लोग हैं, लाखों ने भैया, 10 लाख से ऊपर होगा। आप कहाँ से आए? हम बीटा से आए, बीटा। हो गए दर्शन कर? हाँ, बाबा का दर्शन कर लिए, मठ में भी दर्शन किए, भगवान के भी। क्या चल रहा है मन में हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाए।